हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, तो आज हमें बहुत सारे काम है और हमें कहीं जाना भी है। हमें जाना है एक्चुअली पठानकोट, क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम है पठानकोट में पेंडिंग, तो वहीं करने जाना है। शादी सिर के ऊपर आ गई है, तो बिल्कुल भी तैयारी मैंने नहीं करी है। तो यहाँ पर मेरी चल रही है सुबह वाली मॉर्निंग रूटीन, और साथ में मेरी हो गई है लड़ाई अम्मी जी से। एक्चुअली हम दोनों की आपस की लड़ाई नहीं हुई है। मैं उनको समझा रही थी कि इसको तानी को समझा लो, ये मेरे को बहुत परेशान करता है। तानी सॉरी मेरा बेटा तन में। तो यहाँ पर बच्चों को लेके ही थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो अभी हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो है दोपहर का। तो यहाँ पर हो गई है हमारी गाड़ी ख़राब। हम घर से निकले ही थे, तो आगे आते ही थोड़ा सा ही दूर आए थे घर से फ्रेंड्स, रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। तो फिर भैया ने किसी की हेल्प लेके उसको जैक वैक लगा के उसकी जो टायर है वो चेंज किया। एक्चुअली हमारा टायर पंचर हो गया था गाड़ी का, तो वो चेंज किया। अब देखते हैं आगे जाके कोई मैकेनिक मिलेगा तो उनसे जाके हेल्प लेंगे और इसका थोड़ा सा काम कराएंगे। क्या होता है ना कि जब आप कोई चीज़ सोचते हो और वो हो जाती है तो बहुत शौक लगता है। हम लोग घर से इसीलिए जल्दी निकले थे कि हमें डर था कहीं रास्ते में ट्रैफिक है, कहीं गाड़ी ख़राब ना हो जाए। तो वही हुआ, क्योंकि गाड़ी तो हमारी नहीं थी, बट टायर वगैरह का पता नहीं चलता है। कई बारी कोई कील वील आ जाए तो टायर पंचर हो जाता है। और यहाँ पर हम चल पड़े थे अभी। तो विजयपुर जैसे हमने क्रॉस किया, और मैं एम्स का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ। ये है एम्स जो विजयपुर में बन रहा है। अब हमारे जम्मू में भी एम्स होगा। तो ये मोदी जी ने हमें जो सौगात दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मोदी जी का। तो अब हम पहुँचे हैं किसी गैराज में। गैराज नहीं, किसी की वर्कशॉप है। तो यहाँ पर अंकल हमें मिल गए थे जो बोल रहे थे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि आज क्या हुआ ना, आज विश्वकर्मा डे था और आज कोई भी मैकेनिक जो है वो काम नहीं कर रहा था। फाइनली एक अंकल हमें मिले, हमारी वाली साइड ही थे, जिस साइड हमारी गाड़ी थी उसी साइड थे। तो हम लोग चल पड़े इनसे काम करवाने के लिए। तो अंकल ने जैसे ही बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, तो हमें बड़ी खुशी हुई। मैं और मामी जी खड़े होके लगा रहे थे गप्पे, और धूप इतनी तेज थी फ्रेंड्स की खड़ा होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आगे पीछे वाली गाड़ियाँ वाले जो थे वो जा रहे थे और हमें देख रहे थे। हम हाईवे पे खड़े थे, और हाईवे पे खड़ा होना एक तो रिस्क का काम भी होता है, बट फिर भी क्या करें, गाड़ी ख़राब हो गई है तो जो हमारी किस्मत में था वो तो होना ही था। तो यहाँ पर बच्चे कर रहे थे मस्ती, और साथ में मैं मामी जी के साथ कुछ कर रही थी, ढेर सारी बातें। तो बातें तो हम लेडीज़ की तो चलती रहती हैं, बोलते हैं ना जहाँ दो लेडीज़ खड़ी हो जाती है वहाँ पर बातें भी शुरू हो जाती है। और भैया दबादब से लगे थे अपना काम करने। तो लगेज इतना ज़्यादा था और हम हाईवे से इतना दूर थे, तो हम अंदर भी नहीं जा रहे थे कि सामान हमारा सारा गाड़ी से बाहर पड़ा हुआ था। तो इसमें कुछ सामान था वो जो अच्छा सामान था, जो महंगा सामान था, तो इसलिए उसकी केयर के लिए मैं वहीं पे खड़ी थी। मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं गई। बच्चे जो है वो अंदर जाके बैठ भी गए बाद में। और यहाँ पर भैया ही कर रहे थे, गाड़ी में टायर में हवा भर रहे हैं भैया। तो टायर में हवा भरने के बाद हमें याद आया कि हम चलो स्टेपनी को भी दिखा लेते हैं एक बार, क्या पता स्टेपनी में भी कोई दिक्कत हो या कील वील लग गया हो टायर में। पर फिलहाल उसको भी ठीक करवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर भैया ने नया ट्यूब ही डलवा लिया। क्योंकि अगर ट्यूब नया होगा तो चलो कहीं भी ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आती है, तो बंदा चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर बच्चे कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ गुम हो गया था, और यहाँ भैया आ गया है लेके जैक। और मैंने पहली बार अपनी लाइफ में जैक लगता हुआ देखा। और इतनी हाइट पे उठा लेते हैं ना गाड़ी को, नॉर्मल इंसान अगर उठाना चाहे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर जैक लगा के भैया कर देंगे गाड़ी को ठीक, और फिर हम जाएंगे घर। तो इस सारे प्रोसीजर में इतना टाइम लग गया फ्रेंड्स, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गाड़ी कभी ख़राब हो जाए तो उसको इतना टाइम लगता है। हम पड़ गए मुसीबत में। अच्छा हुआ हम आज सुबह जल्दी निकल गए थे। हाँ तभी हम जल्दी निकले थे कि हमें यही डर था कि रास्ते में कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाएगी, जैसे गाड़ी वाड़ी का चक्कर होता है या फिर लाइट वगैरह का इशू, तो वो चीज़ जो है वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर अभी भैया कर रहे हैं टायर रिप्लेस, उसके बाद हमारी जर्नी होगी फाइनली स्टार्ट। अभी हम कहाँ पे पहुँचे भैया? हम सपवाल पहुँचे हैं, अभी सांबा नहीं आया है, विजयपुर से आगे और सांबा के पहले। तन में हो रहा है बोर हो रहे हो आप लोग? तन में को पड़ना चाहिए शांता काले हाथों का। अब तो मैं दुम बुखार लूंगा। निंजा टेक्निक डिंग 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 दुम बुखार नहीं
विश्वकर्मा ने इसीलिए। तो ये देखिए हमारे पास कितना सारा लगेज है और अंदर भी गाड़ी में बहुत सारा लगेज पड़ा है। तो ये देखिए क्योंकि बहन की शादी में जाना है तो काम तो बहुत सारे करवाने हैं और सामान भी मेरा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। आउट ऑफ स्टेशन से अगर आप आ रहे हो ना तो आपके पास सर्दियों के कपड़े होने चाहिए क्योंकि सर्दी आ गई है तो सर्दी के कपड़े ज़रूरी है और बच्चों के साथ आना हो तो फिर तो कपड़े ज़रूरी होते हैं। तो बच्चे देखो क्या कर रहे हैं, बच्चे बैठे देख रहे हैं कि टायर में ट्यूब कैसे डालते हैं और उसमें हवा कैसे भरते हैं। तो बच्चों को ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, शायद हमारे बचपन में भी हमें भी लगती होगी। अगर आपने भी ये चीज़ें इंटरेस्ट से की हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके। और फाइनली हमारी गाड़ी हो गई है रेडी और हम जा रहे हैं। और भूख हमें इतनी ज़ोरों की लग गई है तो बच्चे गाड़ी में बैठते ही बोल रहे थे मम्मा हमें भूख लगी है। तो मैंने भी भैया को बोला भैया इनको कुछ खिलाओ। तो रास्ते में भी देखते हैं क्या मिलता है हमें खाने को। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर कठुआ वाली साइड। आप भी अगर जम्मू आए हो तो आपको भी पता होगा कि कठुआ वाली साइड अगर आप एंटर करते हो तो वहाँ पे आता है लखनपुर। तो लखनपुर के जो है राम लड्डू बड़े मशहूर है जिसको हम पल्ले भी बोलते हैं। तो हम खाने वाले हैं पल्ले। और आइए फ्रेंड्स चलिए आपको भी खिलाते हैं पल्ले। तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और इसके साथ होती है मूली की चटनी, मीठी चटनी, मूली की तीखी चटनी, साथ में मूली वगैरह डाल के बहुत अच्छी चटनी थी। मैं मामी जी के साथ कुछ डिस्कस कर रही थी तो मुझे हंसी आ गई थोड़ी सी। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना सारा सामान लेके आए हैं। तो आप भी बोलते होंगे कि हर बार आती है और इतना सारा सामान लेके आती है, क्या करूँ फ्रेंड्स, बहन की शादी है तो अपने कपड़े, बच्चों के कपड़े, एक एक मेंबर का भी एक एक बैग लगाओ तब भी कम पड़ रहा था। और चप्पल जूते तो वो अलग से थे क्योंकि क्या होता है कि हम अगर बाहर आके और नए ले भी ले तो उससे होता क्या है कि पैसे तो वेस्ट होते ही हैं बट जो घर में चीज़ ली हुई है वो भी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि फिर वो चीज़ कब यूज़ होगी और ऐसे तो पड़े पड़े वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर आ गए हैं हमारे पल्ले। तो हम खाने लगे हैं पल्ले। तो पल्ले कसम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और तन्मय ने तो गरम गरम ही खा लिया। तो मामी जी भी को भी दिया है भैया ने। तो मामी जी क्या कर रहे हैं, पहले कोल्ड ड्रिंक का सिप ले रहे हैं और फिर साथ में बाद में पियेंगे चाय। तो अभी ये पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। मैंने इनको बोला ये क्या हुआ, कहते पल्ले खाए ना तो थोड़ा सा ऐसे डकार आ जाता है अच्छे से। तो इन्होंने पहले कोल्ड ड्रिंक पी और मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक फिनिश करके चाय पी रही हूँ। तो हम पहुँच गए घर पर और घर पे हमें कौन मिलने आया है, घर पे हमें मिलने आई है नुनू। तो नुनू की जो रौनक है वो फ्रेंड्स अलग ही है। अब हम पीने वाले हैं चाय और चाय का मज़ा जो है ना वो घर पे ही आता है। चाहे आप बाजार में जितनी मर्जी चाय पी लो, हमने पहले चाय पी थी तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पर तन्मय और पुनिका कर रहे हैं भाई दूज सेलिब्रेट। पुनिका लगा रही है भाई को टीका और मैंने पुनिका को दिया था एक छोटा सा बर्फ़ी का पीस खाने के लिए। तो उसके चक्कर में हो गई इन दोनों की आपस में झगड़ा। तन्मय ने बोला मुझे बड़ा दिया और पुनिका बोल रही है मुझे छोटा दिया है। तो तन्मय ने खुद तो खा लिया, पुनिका को नहीं खिलाया, इसलिए पुनिका रूठ के बैठ गई रोने के लिए। तो मैंने इसको बहुत समझाया पर पुनिका बिल्कुल नहीं मानी। अभी तन्मय को भी मैंने इसको बोला कि इसको समझा, रोते नहीं है बेटा, भाई दूज का टिक्का लगाया है तो बेटा रोना नहीं है। पर बच्चों का क्या होता है ना कि इनको कुछ भी समझ नहीं है, आप कुछ भी बोलो इन्होंने समझना नहीं। मैंने बहुत मनाने की कोशिश की तन्मय ने भी, पर वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मानी। ये लड़की बहुत ज़्यादा तेज़ है, ये मतलब कि अपनी बात पे अड़ जाती है तो फिर भी किसी की भी नहीं सुनती। तो अभी चलो फिर तो अभी मैं चलती हूँ, इसको टिक्का लगवा के मैं जा रही हूँ अपना कृष्णा जी को टिक्का लगाने। पर उससे पहले मैंने सोचा कि उन्हें इसको एक बार और मना लो। तो रहने दो इसको ऐसे, ये तो मानेगी नहीं। तो मैंने लगा लिया है लड्डू गोपाल को टिक्का। इनको टिक्का लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पापा को टिक्का और फिर लगाऊंगी अपने भाई को। तो भाई अभी जैसे कि नहा रहा है तो उसको लगेगा टाइम, तो इसलिए सबसे पहले मैंने पापा को भी टिक्का कर दिया। और फिर किचन में थी मेरी सिस्टर खाना बना रही, तो मैंने उसको भी पूछा कि क्या बना रही है। तो उसने बोला आज गोभी के परांठे बना रही हूँ। तो हम करने लगे हैं गोभी के परांठे और साथ में चाय के साथ नाश्ता। तो आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको गोभी के परांठे अच्छे लगते हैं और वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर यूट्यूब फैमिली, बाय।